नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जब से गलवान घाटी में हमारे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें से हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, तब से हमारे देश में एक मुहिम चल पड़ी है और वो मुहिम है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। और यह मुहिम देश में एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखा गया कि कुछ दिन पहले ही गुजरात से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें से साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक आदमी अपने घर के ऊपर से एक एलईडी टीवी को जो चाइनीज़ मेड रहता है उसे फेंक देते हैं और चाइना के इस प्रोडक्ट के खिलाफ, चाइनीज़ प्रोडक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे अहम सवाल है कि क्या चाइना का माल का बहिष्कार करना क्या इतना आसान है? आपसे इससे पहले मैं कुछ बात करूं, मैं कुछ सवाल है और कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े बोलने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या चाइना का माल का मतलब सिर्फ दिवाली में बिकने वाली लड़ी है? क्या चाइना का माल का मतलब सिर्फ लक्ष्मी और गणेश की सस्ती मूर्ति है? क्या चाइना का माल का मतलब सिर्फ पन्नी वाला झंडा है? क्या चाइना का माल का मतलब सिर्फ बच्चों का खिलौने हैं? क्या चाइना का माल का मतलब जो फुटपाथ पर बिकने वाले सतरंगी पटाखे और लाइटें हैं? तो जवाब शायद होगा नहीं। इसका जवाब भी आप अपने तरीके से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जवाब है नहीं। क्योंकि आप बेसिकली अगर देखें तो चाइना का जो प्रोडक्ट है हमारे जीवन में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अपने अलग जगह बना चुकी है, जिसे हम चाह कर भी विरोध प्रदर्शन तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डाटा हैं मैं जो आपके सामने में रखना चाहता हूं। आप तमाम लोगों को मालूम है कि क्रिकेट को धर्म का धंधा बनाने वाली बीसीसीआई, जिसके खजांची अरुण धूमल हैं, उन्होंने अपने एक टिप्पणी में कहा है कि जो पैसे वीवो से लिया जा रहा है बीसीसीआई में, उस एग्रीमेंट को, जिस एग्रीमेंट के तहत ये पैसे लिए जा रहे हैं, उस एग्रीमेंट को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट 2022 तक है और 2022 से पहले हम लोग इस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दें कि वीवो हर साल 440 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देती है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा एक ऑफिस है, वो पैसा लेने से बिल्कुल कतरा नहीं रही है और एग्रीमेंट, चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट नहीं तोड़ना चाह रही है। और लोग अपने आप को ज्ञान दे रहे हैं लोगों से, गरीब लोगों से, कि आप अपना मोबाइल फेंक दें, आप अपना टीवी एलईडी फेंक दें, आप अपना बर्तन फेंक दें। तो ये बातें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि जो देश की जो सर्वोच्च एक क्रिकेट का ऑफिशियल बॉडी है, वो इस तरीके से करने से मना कर रही है। और इसके पीछे वो जो दलील दे रहे हैं अरुण धूमल जी, उसका दलील यह है कि इसमें हमारा नुकसान क्या है। अगर चाइनीज़ कंपनी हमारे ऊपर पैसे दे रही है तो इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है, तो हम क्यों ना लें उससे पैसे? तो हम तो लेंगे पैसे, उसका ऐसा मानना है। आपको बता दें कि वीवो के अलावा एक और बड़ी चाइनीज़ कंपनी है ओप्पो। ओप्पो ने भी अभी 768 करोड़ में टीम इंडिया की जर्सी के अधिकार खरीदे थे। आपको बता दें कि ये मामला 2017 की है, जब बायजूस से पहले ओप्पो ने टीम इंडिया की जर्सी को खरीदा था, और वो भी 768 करोड़ में। उस समय कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन अभी की अगर बात करें, कि जो अभी बेंगलोर की जो एजुकेशन बेस्ड ऐप बायजूस है, उन्होंने इंडियन टीम की जर्सी को खरीदा है और वो प्रचार कर रही है बायजूस के लिए। लेकिन आपको क्या मालूम है जो बायजूस में हो रहे हैं, जो बायजूस में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उनमें किसका पैसा है? हम लोग तो यहाँ तक समझ रहे हैं कि जो बायजूस है वो इंडियन ऐप है, लेकिन आप अगर बेसिकली देखें तो बायजूस में जो एक कंपनी ने, वहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनी ने बायजूस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका अमाउंट लगभग 350 करोड़ रुपए है। 350 करोड़ रुपए बायजूस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी का नाम है टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड, जो एक चाइनीज़ कंपनी है। तो आप देखिए कि जो भी बड़ी कंपनी अगर इंडियन है भी, तो उनमें चाइना का कितना उस पर प्रभाव है। इसी तरीके से
जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि नोटबंदी के एक दिन ही पहले यानी 9 नवंबर 2016 को पेटीएम के विज्ञापन में मोदी जी खुद आए थे। मोदी जी का चेहरा छपा हुआ था पेटीएम के विज्ञापन पे। तो किस और यह है पेटीएम की पहुंच और ताकत। आपको बता दें कि पेटीएम का अभी देश में यह रुतबा है कि पेटीएम में लगभग देश के हर 4 व्यक्ति ने अपना खाता खुला रखा है। लेना देना, खाता बही, जमा निकासी सब पेटीएम के हवाले कर दिया है। आपको ये भी बता दूं कि अभी देश में लगभग दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले और भी सामान बेचने वाले छोटे मोटे कारोबारी समेत 70 लाख छोटे कारोबारियों का कमाई अभी पेटीएम के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि पेटीएम का कितना प्रभाव हमारे देश में अभी है। लेकिन अगर हम बात करें, और आपसे अगर एक सवाल करें कि ये 10 अरब डॉलर वाली पेटीएम किसका है, तो आपका जवाब शायद होगा शेखर शर्मा की। तो मेरा कहना है बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर आप देखें तो पेटीएम में जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कहें तो टोटल 50%, लगभग 50% जो अमाउंट पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो चाइनीज़ कंपनी ने किया है। उनमें से अलीबाबा के प्रमुख जो जैकमा हैं उनकी कंपनी ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया है और उसका शेयर होल्डिंग है 29.75%। और एक और कंपनी है चाइना का ही जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पेटीएम में, उसका शेयर होल्डिंग है 18.56। अगर देखें तो आधा आधी पेटीएम वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के जरिए चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पेटीएम को लेकर के प्रधानमंत्री का खुद चेहरा दिखाया जाता है और वो भी डिजिटल इंडिया के नाम पर जिस तरीके से पेटीएम को प्रमोट किया गया, वो पेटीएम भी अभी चाइनीज़ कंपनी के हाथ में है दोस्तों। तो आप समझिए कि क्या माहौल है, क्या पॉलिसीज है हमारी सरकार की, जिसके तहत अगर देखें तो देश में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें से चाइनीज़ लोगों का, चाइनीज़ कंपनियों का, चाइनीज़ बिजनेसमैन का पकड़ बहुत मजबूत है, जिसे हम चाह कर भी उसे यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। और हम और आप जो एक गरीब हैं, जो एक मध्यवर्गीय इंसान हैं, जो रोज़ाना कमाने खाने वाले हैं, वो हम लोग चाइनीज़ पटाखा को नहीं खरीदेंगे ऐसे करके मुहिम चला रहे हैं। चाइनीज़ लड़ी को नहीं खरीदेंगे, चाइनीज़ झलर बत्ती को नहीं खरीदेंगे ऐसे मुहिम चला रहे हैं, जो बिल्कुल एक बेतुका है और जिसका कोई भी रीज़न नहीं है। और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो चाइना पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ तक कि जो स्विगी ऐप्स है, जिसके स्विगी के माध्यम से जो हम खाना खाते हैं, वो स्विगी में भी चाइनीज़ का हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि जहाँ तक हम सफ़र करते हैं मेक माई ट्रिप के माध्यम से, वो मेक माई ट्रिप में भी चाइनीज़ का हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि पॉलिसी बाजार जिसमें हम अपनी बीमा कराते हैं जीवन को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के, उसमें भी चाइनीज़ का हस्तक्षेप है। अगर बोलें तो यहाँ तक कि हमारे सफ़र करने से लेकर के, हमारी पढ़ाई लिखाई करने से लेकर के, हमारे घूमने से लेकर के, हमारी ज़िंदगी से लेकर के चाइनीज़ का हस्तक्षेप बना हुआ है दोस्तों। तो हम कैसे चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम पटाखा नहीं खरीदेंगे चाइनीज़ कंपनी का तो क्या चाइना को इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हम दिवाली के मौके पे अगर हम सतरंगी लाइटें नहीं खरीदेंगे, क्या चाइना को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हम दिवाली के मौके पे लक्ष्मी जी की, गणेश जी की सस्ती मूर्ति नहीं खरीदेंगे, क्या चाइना पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट चाइना पे कुछ नहीं पड़ने वाला है। महज इसमें हम लोगों का ही एक नुकसान है अगर नहीं खरीदेंगे तो, क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो हमारे देश में है चाइना के, अगर हम उसे खरीदते हैं तो उसे ट्रिपल या फोर्थ या डबल प्राइस में खरीदना पड़ता है। और अभी आप लोगों को मालूम ही है कि देश का इकोनॉमी का बंटाधार हुआ है इस पेंडेमिक के माहौल में, खास करके इस पेंडेमिक के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में। तो आप ये खुद सोचने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें कि चाइना का हस्तक्षेप हमारे कंट्री में किन किन विभाग में है, किन किन क्षेत्रों में है, किन किन चीज़ों में है, और गौर करने को और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या हम अगर किसी कंपनी का सेवा ले रहे हैं, कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो क्या उसमें चाइना का कितना हस्तक्षेप है। तो बेसिकली देखेंगे तो आपको चाइना का बहुत इम्पैक्ट नज़र आएगा। और हम और आप लड़ी और पटाखे और झलरबत्ती का विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक बुर्बकाही है, अपने आप में एक नुकसान डालने वाली बात है। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। 2017 में ही चीनी की कंपनी
फोसून फार्मा ने हैदराबाद की ग्लैंड फार्मा की फार्मास्यूटिकल कंपनी को 1.1 अरब डॉलर में खरीद लिया था। अब देखिए, यहाँ तक कि जो दवाई कंपनियाँ भी है, दवाई कंपनी भी वो भी चाइनीज़ हैंड में है। जो हम दवाई खाते हैं वो चाइनीज़ कंपनी का बना हुआ होता है। तो हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? तो मेरा कहना है कि जब तक सरकार अगर नहीं चाहेगी तब तक चाइनीज़ प्रोडक्ट का, चाइनीज़ माल का बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसे एनालाइज कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि चाइना का कितना हस्तक्षेप है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सिर्फ पटाखे और कुछ झलरबत्ती और कुछ सेवाएं ना लेने से चाइना का विरोध नहीं होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।